Welcome back students in the class of electromagnetic induction. Last class में हमने पढ़ा था how electric current is induced in a coil when magnet is moved with respect to coil according to Faraday. एक बार उसको रिपीट करते हैं कि Faraday ने क्या कहा था कि when there is a relative motion between a coil and a magnet then an EMF is induced. If coil is connected to a closed circuit then an electric current is also induced. This phenomena is called electromagnetic induction. तो क्या केवल कोयल और मैग्नेट के मूव करने से ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ईएमएफ इंड्यूस हो गया था? नहीं, कुछ और रीजंस भी रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कोयल। देखते हैं स्टूडेंट, सपोज आपके पास है ये कोयल और ये है आपके पास कोई एक बार मैग्नेट, और बच्चे में बताया कि जो हमारी मैग्नेट होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंटर टू द साउथ पोल। तो यहाँ हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जो नॉर्थ पोल से कहाँ जाएगी, बाहर निकलेगी और साउथ पर एंटर करेगी। ऐसे ही दूसरी ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर जाएगी और ये वापस साउथ पर एंटर करती है। सपोज इनिशियली कॉइल और मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट। यहाँ देखिए कॉइल से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स हमने डिफाइन किया था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस पासिंग थ्रू ए कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब ये कॉइल और मैग्नेट इस डिस्टेंस पर है तो इस कॉइल से केवल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। दिस दैट मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है। अगर मैं कॉइल को या मैग्नेट को एक दूसरे की तरफ मूव कर दूँ, सपोज कॉइल को मूव करूँ या मैग्नेट को मूव करूँ टुवार्ड्स द कॉइल, तब क्या होगा, सपोज मैं कॉइल को मूव कर देता हूँ टुवार्ड्स द मैग्नेट और ये कॉइल हमारी आ जाती है एट इंस्टेंट इस पोजीशन। अब क्या देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज हो गई, 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही। दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल चेंज इंक्रीज हो गई, बढ़ गया। अब क्या करें, सपोज कॉइल को और आगे ले जाइए। अब आप कॉइल को मूव करा करके ले आए इस पॉइंट पर, तो देखिए बच्चे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इनिशियली 1 3 5 और पास ले जाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती चली जाएगी। दैट मीन्स जब एक कॉइल और एक मैग्नेट एक दूसरे के क्लोज आती है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस एंड व्हेन ए कॉइल एंड मैग्नेट मूव्स अवे टू ईच अदर then number of magnetic field lines passing through the coil decreases। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होने से डिक्रीज होने से, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन ए कॉइल एंड ए मैग्नेट सब्जेक्टेड टू ए रिलेटिव मोशन देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF is induced in the coil. So in terms of magnetic field lines, in terms of magnetic flux, we can explain the phenomena of electromagnetic induction. तो फाइनली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या रिलेटिव मोशन की टर्म में ना करके हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं लॉज ऑफ फैराडे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टोटल फिनोमिना को स्टडी करने के बाद 2 लॉज से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हिच इज गिवन बाय फैराडे। और इनके लॉज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए एंड बी। ए में हम लिखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ दैट इज सब्जेक्टेड टू
theoretical explanation of electromagnetic induction. So according to first law of electromagnetic induction, first law of Faraday, when magnetic flux linked to a coil or a circuit change, then an EMF is induced. If coil is subjected to a closed circuit, then an induced current also flows in the circuit. This phenomena is called electromagnetic induction. तो फर्स्ट लॉ में हम थ्योरेटिकल स्टेटमेंट डाल देते हैं फैराडेज का। दूसरा सेकंड लॉ, जब हमने फर्स्ट लॉ में बताया थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, अब सेकंड लॉ में हम उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं। जब हम किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और स्टूडेंट्स ये भी देखा गया फैराडे एक्सपेरिमेंट में, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर दोनों के बीच में मोशन स्लो होती है तो ईएमएफ इंड्यूस की स्ट्रेंथ भी कम होती है। अगर हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में ले जाए, जब कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहे होंगे, मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, और जब धीरे धीरे से जा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो सेकंड लॉ में हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज इक्वल टू द rate of change of magnetic flux, is equal to the rate of change of magnetic flux if in time dt d phi magnetic flux is changed. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और आती है, जो हम इसका बी पार्ट डिफाइन करेंगे, दैट इज लेंज लॉ, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं और स्टेटमेंट को हम बोलते हैं दोबारा, the EMF induced in a coil is equal to the negative rate of change of magnetic flux. इसके नेगेटिव के इक्वल होता है। ये नेगेटिव हम लेंज लॉ में अभी डिफाइन करेंगे। टेंडेंसी क्या होती है फ्लक्स की, टेंडेंसी क्या होती है EMF इंड्यूस की, हमेशा अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड जो हमारा लेंज लॉ बनेगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सपोज बच्चे, अगर कॉइल के अंदर एक टर्न ना हो करके बहुत सारे टर्न्स हो, से n टर्न्स, तो हर एक टर्न में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा d phi upon dt, d phi upon dt, d phi upon dt, d phi upon dt, n टाइम्स ऐड हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इफ ए कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स देन E is equal to minus n d phi upon dt. This law is also called न्यूमैन्स लॉ। यहाँ एक और साइंटिस्ट का नाम आता है न्यूमैन, इस मैथमेटिकल रिलेशन को ड्राइव करने। सेकेंड पार्ट जो हमने डिफाइन किया था, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। तो इस लेंज लॉ में हम क्या डिफाइन करते हैं, ये नेगेटिव। यहाँ जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है ईएमएफ इंड्यूस। क्यों, इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करते हैं मिस्टर लेंज। क्या कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड और इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल इज टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होता है तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो करंट इंड्यूस होती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करती है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता है तो करंट और ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो उसके डिक्रीज होने का अपोज कर सके। तो क्या कहेंगे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या डायरेक्शन छोड़ करके आप टेंडेंसी की बात कर सकते हो, द टेंडेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन ए कॉइल इज ऑलवेज in a direction so that it oppose the
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज कर सके। देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली। सपोज स्टूडेंट्स आपके पास है एक सोलेनॉइड जिसके साथ कनेक्टेड है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, और ये हमारे पास है कोई एक बार मैग्नेट। अकॉर्डिंग टू फैराडे, when this coil is moved towards the coil, towards the solenoid, a current is induced in this coil. ये हमारी coil, ये हमारी मैग्नेट। मैग्नेट को मूव करेंगे towards the coil तो क्या होगा, जैसे ही मोशन में आएगी हमारी मैग्नेट, तुरंत ही इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब भी किसी कॉइल में कोई करंट फ्लो होगी या किसी सोलिनॉइड में करंट फ्लो होगी, वो बिहेव करेगी लाइक ए मैग्नेट। मीन्स उसका एक फेज बन जाएगा नॉर्थ पोल, दूसरा फेज बन जाएगा साउथ पोल। सपोज तो स्टूडेंट जैसे ही हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर के चलते हैं, तो सपोज यहाँ एक करंट जो इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है कि ये सरफेस हमारा बन जाता है साउथ पोल। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में टुवर्ड्स द लेफ्ट करंट फ्लो हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैग्नेट, ये हमारी कॉइल जिसका ये फेस बन गया है साउथ, ये हमारी मैग्नेट जिसका ये पोल क्या है नॉर्थ, और अपोजिट पोल्स के बीच में जैसा कि हमें पता है अट्रैक्शन होता है। अब आपको मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉइल अपने आप ही मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। मीन्स विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क you get electric current. Means it is violation of law of conservation of energy. क्या होता है law of conservation energy? Energy neither be created nor be destroyed. It can only transform from one form to another. और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, आपने कुछ नहीं किया, आपके बिना कुछ किए ही दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया और अपने आप ही मैग्नेट मूव करने लगी और हमें इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। अगर आप सपोज इसको दूर लेकर के जाते हैं, उस टाइम पर सपोज ऐसा हो कि यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाए, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तब भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसमें रिपल्सन होने लगेगा। मीन्स विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स होता क्या, देखिए जैसे ही आप इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल लाना चाहते हो, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी इंड्यूस होती है जिससे कि ये फेस हमारा बन जाता है नॉर्थ पोल और करंट की डायरेक्शन हो जाती है ये हमारी गैल्वेनोमीटर में राइट। अब क्या होगा, नॉर्थ दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्यों इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुई, कि हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल ला रहे थे। अब दोनों के बीच रिपल्सन है, अब आपको मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू रिपल्सन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। और this mechanical work is converted into the form of electrical energy. Simply, now it is based on the law of conservation of energy. तो लेंज लॉ हमें क्या बता रहा है, लेंज लॉ is based on the principle of conservation of energy. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉज अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज लॉ। आगे की क्लासेस में और आगे के डेरिवेशंस करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड होंगे। तब तक आप इसको तैयार कीजिए।